एक रात PIA की एक फ़्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जिसमें अमेरिका में रहने वाले 2 पाकिस्तानी पाकिस्तान आते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी खोलना चाहता है जिससे पाकिस्तान और अवाम के हालात और तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इंडिया से भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इन दोनों पाकिस्तानियों की बात को इग्नोर कर दिया, तो इस शख्स ने इंडिया में वो कंपनी बना ली। यूँ पाकिस्तान बहुत बड़े मौके से महरूम रह गया। आखिर कौन था वो शख्स और वो पाकिस्तान में कौन सी कंपनी लॉन्च करना चाहता था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इनसाइट्स टीवी की एक और वीडियो में खुशामदीद। वो शख्स था बिल गेट्स। जी हाँ, बिल गेट्स। और जो कंपनी वो पाकिस्तान में बनाना चाहता था वो थी माइक्रोसॉफ्ट। PIA की एक फ़्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जिसमें से 2 अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जो बाद में अमेरिका में इलेक्शन भी लड़े और पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहे। खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बिल गेट्स इन दोनों का मुश्तरका गहरा दोस्त था, जो उस वक्त कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। इन दोनों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी, यानी बिल गेट्स, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहता था और इसके लिए इसने पाकिस्तान का इंतखाब किया और इसने नजम इफ्तिखार और खालिद रफ़ीक को कहा कि पाकिस्तान जाकर वो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से बात करवाएं। इस वक्त 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आंखों में सजाए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते हैं और अगले 10 दिन तक लगातार कोशिश करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हो ताकि वो इन्हें बिल गेट्स की ऑफ़र के बारे में बता सकें। हज़ारों कोशिशों के बावजूद इन 10 दिनों में इनकी नवाज शरीफ से मुलाकात तो दूर की बात फ़ोन पर बात भी ना हो सकी। लेकिन इनकी कोशिशों का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। इनको वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मुलाकात के लिए 5 मिनट मिल गए। इन दोनों ने इसी को गनीमत जाना कि जब वज़ीर साहब को बिल गेट्स की ऑफ़र का पता चलेगा तो वो फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म से हमारी मुलाकात करवा देंगे। खैर मुलाकात हुई और मुलाकात में इन दोनों ने बड़े जोश से बिल गेट्स की ऑफ़र का बताया कि बिल गेट्स पाकिस्तान में IT पार्क बनाना चाहता है। एहसन इकबाल ने तंज़िया लहजे में पूछा कि पार्क में कंप्यूटर वाले झूले होंगे। ये सुनकर दोनों दोस्त हक्के बक्के रह गए और मज़ीद तफसील से बताया कि इससे पाकिस्तान में कंप्यूटर की फील्ड में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन वज़ीर साहब को इनकी बात समझ नहीं आई और वो बोले, यूँ कहो कि बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है और बिज़नेस करना चाहता है। अब नजम साहब थोड़ा गुस्से में बोले, जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस कदम से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तियार हो जाएंगे। फिर वज़ीर एहसन इकबाल ने ये आखिरी फ़िक्रा कहकर बात ख़त्म कर दी कि बिल गेट्स को कहो कि मुझे एक दरख्वास्त में लिख कर भेजे, मैं फिर गौर करूँगा कि इजाज़त देनी है या नहीं। जब दोनों एहसन इकबाल के कमरे से गए तो खालिद रफ़ीक बताते हैं कि नजम इफ्तिखार की आंखों में आंसू थे और वो ज़ोर ज़ोर से सर दाएं बाएं हिला रहा था। जब वो वापस गए तो बिल गेट्स इनके मायूस चेहरे देखकर समझ गया। इसके बाद फिर इसने अपने एक इंडियन दोस्त को कहा कि वो इसकी इंडियन हुकूमत से मुलाकात करवाए। जब इंडियन हुकूमत को बिल गेट्स की ऑफ़र का मालूम हुआ तो उन्होंने फ़ौरन ना सिर्फ उसे कबूल किया बल्कि अगले 15 दिनों में बिल गेट्स दिल्ली के एयरपोर्ट पर सरकारी मेहमान के प्रोटोकॉल के साथ उतरा। इस वक्त के इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इसका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ऐसे एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने नहीं जाता। अपने पहले दौरे के मौके पर नई दिल्ली में बिल गेट्स ने हिंदुस्तान की आवाम से मुतालबा किया कि वो मुल्क को 21वीं सदी में ले जाने के लिए अपने ज़ाती कंप्यूटर और ताकत को बरकरार लाएं। बिल गेट्स ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान को बुनियादी तालीम और IT में सरमायाकारी करनी चाहिए। चुनाचे बिल गेट्स और इंडियन हुकूमत के दरमियान एक माहिदा होता है जिसमें बिल गेट्स इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बनाता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक शहर बनाता है जिसके लिए जयपुर को चुना जाता है। इसका आगाज़ 1997 में हो जाता है
मगर ये कंप्लीट 2000 में होता है। बिल गेट्स इसका CEO था। इस मुआहदे में एक अहम बात ये थी कि 2004 से हर साल बिल गेट्स 2000 IT इंजीनियर्स को अमेरिका के वीज़े देगा और इनमें से 500 को परमानेंट रेजिडेंसी भी देगा। आज आपको गूगल, ट्विटर, फेसबुक के CEO सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे। दुनिया की हर IT कंपनी का ऑफिस इंडिया में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी IT कंपनीज का ऑफिस नहीं है। 2023 के सर्वे के मुताबिक सिर्फ इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट की नेटवर्थ $80 मिलियन थी और आजकल बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।